तो आज हम एक बेहद ही खास और सच कहूं तो अंदर तक झकझोर देने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। इटगी की मां बीना की पावन कथा। हमारे स्रोतों के आधार पर यह सिर्फ एक आम धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि आस्था, कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले चमत्कारों और समाज सुधार का एक ऐसा सफर है जिसने इतिहास रच दिया। तो आइए बिना किसी देरी के इस अनोखे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इस पूरी गाथा को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। जन्म और ईश्वरीय संकेत, आस्था और चमत्कार, समाज सुधार, फिर अघोरी का वो खौफनाक प्रकोप और आखिर में उनका सर्वोच्च बलिदान और देवी अवतार। ये टाइमलाइन असल में उनके पूरे सफर का एक शानदार नक्शा है। एक साधारण भक्त से लेकर अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करते हुए अमर देवी बनने तक का सफर। मतलब सोचिए, मिट्टी खाने की उस अजीब सी जिद से लेकर नाग देवता कलिंगा के जन्म और फिर अंत में कलयुग की कामधेनु बनने तक, ये सब एक के बाद एक कैसे हुआ, यही हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अध्याय पर आते हैं, जन्म और ईश्वरीय संकेत। यहीं से ये साफ हो गया था कि बीना कोई साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बनी थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ दुनियादारी है और दूसरी तरफ बीना की ईश्वरीय दूरदृष्टि। उनके पति बस यही चाहते थे कि होने वाले बच्चे में एक आम इंसान की तरह पिता के गुण आए। लेकिन बीना, उन्होंने तो अपने मायके की पवित्र मिट्टी खाने की ठान ली। उनका मानना था कि उस मिट्टी के कण कण में धर्म है और उसे खाने से बच्चे में सीधे वो धार्मिक गुण आ जाएंगे। बिल्कुल अलग सोच थी ये। और उनकी ये सोच बिल्कुल सच साबित हुई। ये वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था जब खुद नाग देवता कलिंगा ने उनकी कोख से जन्म लेने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वो अपना उग्र रूप छोड़कर शांति दूत बनेंगे। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जन्म के सिर्फ 3 महीने बाद ही वो बच्चे के रूप में झूले से साफ साफ बातें करने लगे। सच में कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा कुछ। आइए अब आते हैं हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से पर, आस्था और चमत्कार। यहाँ से उनकी जीवन का वो चरण शुरू होता है जहाँ उनकी करुणा कई अद्भुत चमत्कारों में बदल जाती है। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि माँ बीना के चमत्कार कोई जादू टोना या हाथ की सफाई नहीं थे। वो सीधे तौर पर लोगों के दर्द और तकलीफों का जवाब थे। जैसे एक रोती बिलखती माँ के मरे हुए बच्चे को जिंदा करना और वो बच्चा तुरंत उठकर दूध चावल मांगने लगा, या फिर सूखे से मर रहे गांव में बारिश लाने के लिए कोरी हनुमान नाम की उस महिला की आंखों से आंसू निकलवा देना जो कभी नहीं रोती थी। और शंकर अप्पा के बेटे के भयंकर घावों को तो उन्होंने चित्रमूल नाम की एक बेहद आम जड़ी बूटी से ही ठीक कर दिया था। लेकिन रुकिए, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है, और वो है ये 4 का अंक। उन्होंने अपने मानने वालों को सख्त हिदायत दी थी कि इलाज के बदले में सिर्फ 4 सेर अनाज ही लेना है, न एक दाना ज्यादा न कम। इस एक नियम से उन्होंने ये पक्का कर दिया कि उनके ईश्वरीय वरदान के बीच कभी लालच की कोई जगह न बन पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, समाज सुधार और मानवता। ये शायद उनके जीवन का सबसे प्रभावशाली और साहसिक पहलू है। देखिए, माँ बीना की ताकत सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं थी। उनके सबसे बड़े कदम तो गांव के उस पुराने दमनकारी सिस्टम को तोड़ने वाले थे। जब गांव के अमीर और रसूखदार लोग जैसे शेट्टी ने उनकी कुरुबा या बकरी चराने वाली जाति का मजाक उड़ाया, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरी की पूरी कुरुबा पहचान को एक आध्यात्मिक मतलब दे दिया। कु मतलब कुल का ध्यान रखना, रूस से रुपए का साफ हिसाब, और वास से एक स्वच्छ जीवन, मतलब तानों को ही उन्होंने एक जीवन दर्शन में बदल दिया। और फिर ये घटना, ये उनके बेखौफ अंदाज का सबसे बड़ा सबूत है। जब शेट्टी के गुंडे गरीब मजदूरों को कुएं से पानी लेने पर बुरी तरह पीट रहे थे, तब माँ बीना दीवार बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने सीधा कहा, ये गांव है, शमशान नहीं। उन्होंने उन तथाकथित ऊंचे लोगों को आईना दिखा दिया कि जिन मजदूरों को वो पीट रहे हैं, उनके बिना ये अमीर लोग एक दिन भी सुकून से नहीं जी सकते। इस पूरी सोच को उन्होंने एक बहुत ही गहरी लाइन में समेट दिया। सत्य की राह पर चलना ही धर्म है और विश्वास भगवान है। इससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली धर्म कोई दिखावे वाला कर्मकांड या हवन नहीं है। असली धर्म तो सच्चाई के रास्ते पर चलना और इंसानियत में विश्वास रखना है। अब आते हैं चौथे अध्याय पर, अघोरी का महाप्रकोप। क्योंकि देखिए, हर बड़ी कहानी में एक बहुत ही खूंखार विरोधी की जरूरत तो होती ही है।
यहाँ आकर ये कहानी एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ लेती है। एक तरफ है माँ बीना, जो निस्वार्थ सेवा, लोगों की भलाई और शोषितों को बचाने में लगी हैं, और उनके बिल्कुल सामने खड़ा है अघोरी सिद्धिधुरी। वो पूरी तरह से घमंड और बदले की आग में जल रहा है। अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये सच में शुद्ध रोशनी और विनाशकारी अंधेरे के बीच का सीधा महायुद्ध था। उस अघोरी ने गांव में एक ऐसी खौफनाक और लाइलाज बीमारी फैला दी कि लोग सचमुच भेड़ बकरियों की तरह मरने लगे। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या माँ बीना सच में इस विनाश को रोक पाएंगी? हालात तब बिल्कुल हाथ से निकलते हुए दिखने लगे जब सिद्धिधुरी का श्राप पूरे गांव को रातों रात शमशान बनाने लगा। अघोरी की शर्त सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। गांव को बचाने के बदले उसे 2 मासूम बच्चों की नर बलि चाहिए थी, और वो भी सूर्योदय से पहले, वरना पूरा इटगी गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे भावुक हिस्से पर आ गए हैं, बलिदान और देवी अवतार। यहीं पर माँ बीना वो फैसला लेती हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है। उस खौफनाक अघोरी के सामने झुकने के बजाय माँ बीना को ये समझ आ गया था कि इस महामारी को रोकने का अब बस एक ही तरीका है। अपने गांव वालों को बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि वो खुद को उस यज्ञकुंड की आग में सौंप देंगी। वो पूरे गांव का दर्द और श्राप अपने ऊपर लेने को तैयार हो गईं। और उनका ये इतना बड़ा बलिदान बेकार नहीं गया। एक दिव्य दर्शन में साक्षात माँ पार्वती ने उनकी इस निस्वार्थ भक्ति को स्वीकार किया। उन्हें वरदान मिला कि मृत्यु के बाद वो खत्म नहीं होंगी, बल्कि कलयुग की अमर कामधेनु बनेंगी। एक ऐसी देवी जो समाधि में रहकर भी हमेशा अपने भक्तों की मुरादें पूरी करेंगी। लेकिन कमाल की बात देखिए, समाधि में जाने से ठीक पहले भी उन्होंने समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि उनके नाम पर लोग धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे। हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ मिलकर उनकी पूजा करेंगे और बिल्कुल उसी तरह मिलजुल कर ईद भी मनाएंगे। क्या गजब की सोच थी ये! और हाँ, उस अघोरी का क्या हुआ? इस कहानी का अंत भी उतना ही जबरदस्त है। ईश्वरीय न्याय हुआ और खुद माँ पार्वती ने उस घमंडी अघोरी सिद्धिधुरी का सर्वनाश कर दिया। इससे एक बात साफ हो गई, अगर कोई अपनी शक्तियों का घमंड में आकर मासूमों पर इस्तेमाल करता है तो उसका तत्काल विनाश होना तय है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। अगर एक साधारण सी महिला अपने परम बलिदान और समानता की सोच से कलयुग की अमर कामधेनु बन सकती हैं, तो हम उस निडर, करुणा और इंसानियत को आज के समाज के अन्याय से लड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये पुरानी कथाएं आज भी हमारी आधुनिक दुनिया को एक बहुत बड़ा आईना दिखाती हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में। ये सच में गहराई से विचार करने वाली बात है। तब तक के लिए सीखते रहिए।